हेलो फ्रेंड्स, देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है। डाइवर्जेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस स्केलर क्वांटिटी होता है। डाइवर्जेंस इज अप्लाइड ऑन वेक्टर क्वांटिटी। डाइवर्जेंस जो होता है वेक्टर क्वांटिटी पे अप्लाइड होता है। डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू होता है डेल डॉट एफ। ठीक है, जहाँ पे डेल की वैल्यू आपको पता है ये क्या होती है, और एफ की वैल्यू F1i प्लस F2j प्लस F3 ठीक है। एफ इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k। ओके, देन डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल टू होगा डेल डॉट एफ इक्वल टू dF1 dx प्लस dF2 dy प्लस dF3 अपॉन dz। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन एफ एट पॉइंट 1 2 1। तो ये आपका एफ दिया हुआ है क्या है, तो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, ये आपको मैंने बताया ना, ये डेल F1 dx अपॉन डेल F2 dy प्लस डेल F3 dz। अब देखो ये F1 जो है आपका, यहाँ पे F1 की वैल्यू क्या होगी, ये देखो ये होगा XY²। ठीक है, इसको मान लिया कि ये F1 है, इसको मान लिया ये F2 है, और इसको मान लिया कि F3 है। ध्यान से देखना, ये I वाले को मान लिया क्या F1, Y और ये जो J वाले को मान लिया F2, और ये K वाले को मान लिया F3। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, dF1 अपॉन dx है तो ये XY² I का है, ठीक है, अपॉन dx हो गया, प्लस dF2 क्या है Y। ओके, प्लस देखो XZ क्या है, ये तुम्हारा XZ हो गया Z वाले में यानी K का। ठीक है, अब इसको X के रिस्पेक्ट में आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये आपका x का 1 हो जाता है तो ये y² हो जाएगा। अब ये y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का क्या वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे देखो XZ है ये, तो ये z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये उसका 1 हो जाएगा, यानी ये सिर्फ क्या आ जाएगा x, यानी y² प्लस 1 प्लस x, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो पॉइंट 1 2 1 पे क्या वैल्यू होगी, तो देखो 1 जो है ये आपका x की वैल्यू हो गई, तो ये देखो y का स्क्वायर, y की जगह हम क्या रख दिए 2, क्योंकि ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, तो x की जगह हमने 1 रख दिया, y की जगह हमने 2 का स्क्वायर, और 1 तो वैसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 1 प्लस ये 1, तो यह टोटल क्या आ गया 6। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।